हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, उसके निकट आए, जो सचमुच में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आज की प्रार्थना को जरूर सुने। शैतान रोकेगा आपको प्रार्थना सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए। उसे पता है जब आप प्रार्थना को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे पता है कि इनके बंधन टूट जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, बुद्धि आ जाएगी, समझ आ जाएगी, सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे और फिर ये पाप में नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और इतना ही नहीं, और वो परमेश्वर का डर है इनके अंदर आना शुरू करेगा। इसलिए आज की प्रार्थना वचन को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। सभी जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट आए। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, बंधन टूटेंगे चारों तरफ से। परमेश्वर आपको शांति ही शांति देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आज की प्रार्थना के द्वारा आप सुपर ब्लेस्ड होने वाले हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से एक नई ताकत, एक नई शक्ति और सामर्थ को आप रिसीव करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही खास वचन है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। बोलो आमीन। बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। बोलो और बोलो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। बोलो पवित्र होना चाहिए। बोलो मैं पवित्र रहूंगा। क्या आप तैयार है पवित्रता में रहने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आज इस वचन के विषय में। परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है। आप, ये एक छोटी सी बात और हल्की सी बात बिल्कुल भी नहीं है। राजाओं का राजा परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है। याद रखो, वो परमेश्वर आपके घर में आना चाहता है, एक एक दिलों के अंदर रहना चाहता है। बट आज हम क्या कर रहे हैं? उसे बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए एक हम फोटो देखते हैं जिसमें यीशु मसीह क्या है, खड़े हुए खटखटा रहे और वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे दिल के अंदर रहना है, मुझे तुम्हारे अंदर रहना, कहता है परमेश्वर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हाँ या ना? आज परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है, लेकिन आज हम क्या कर उसे बाहर निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर को आप अपने अंदर रखने का मतलब है हालेलुया, उसके वचन को रखना होता है। हालेलुया। उसके पीछे चलना, 100% दे देना अपनी लाइफ को। और जब आप परमेश्वर को अपने दिल में, मतलब उसके वचन को अपने हृदय में बसा लेते हो, हार बना लेते हो, हालेलुया, तो फिर क्या होगा? उसके बाद जो होगा, आप शॉक्ड हो जाओगे और उसके बाद आप खुशी मनाओगे, सेलिब्रेट होगा। आपके घर में हर दिन सेलिब्रेशन होगा, आनंदित रहेंगे आप। परमेश्वर कहता है, ना दुख होगा, ना रोग होगा, ना प्रॉब्लम होगी, ना समस्याएं होंगी। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो परमेश्वर उससे बाहर निकाल देगा, उठाकर खड़ा कर देगा। वचन कहता है। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आपके अंदर आना, परमेश्वर के आपके जीवन में आना और आपने उसको हृदय में रखना, परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेना होता है, गवाही को लेना होता है, छुटकारे को लेना होता है, चंगाई को लेना होता है, आशीष को लेना होता है, ब्लेसिंग्स को लेना होता है। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को अपने हृदय में रखना, मतलब वचन को अपने हृदय में बसाना। अच्छे अच्छे विश्वासी भी फेल है,
पूरी तरह से परमेश्वर में रहने के लिए। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर को अपने अंदर रखते हैं, पवित्र आत्मा मदद करेगा, सहायता करेगा। तो इसका मतलब आपके दोनों हाथों में लड्डू है, मतलब दोनों तरफ आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा और स्वर्ग में आपके लिए हर एक बेस्ट टू बेस्ट तैयार हो रहा है। आमीन। मतलब दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ फायदा, दोनों तरफ ब्लेसिंग्स, दोनों तरफ आशीष, दोनों तरफ सुपर ब्लेस्ड। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो लिखा है, क्योंकि वो छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। आज हम अपने अंदर से क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, जलन करके शोकित करते हैं, झूठ बोलकर शोकित करते हैं, गलत वर्ड मुंह से निकाल कर शोकित करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी होने के बावजूद भी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आप दूसरों को धोखा नहीं देते, परंतु आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत महान और सामर्थी परमेश्वर है, जो सचमुच में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और वो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज से वो जो मंदिर है वो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। उसमें कोई देश, कोई चलन, कोई मूर्खता की बातें, कोई गंदे मजाक की बातें, कोई अडल्टरी, कोई व्यभिचार के स्पिरिट। आज आप मन में गलत गलत सोचते, नेगेटिव चीजों को लेते हैं, गलत चीज काम कर रहे हो, और ये क्या है? आप मंदिर को क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रोक रहे हो। सीधी सी बात है, आप परमेश्वर की महिमा को रोक रहे हो अपने जीवन में आने से, वो गवाही को आने से खुद ही रोक रहे हो अपने लाइफ में। परंतु किसको इनवाइट कर रहे हो? किसे नेवता दे रहे हो आप? कौन आप? यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है, वचन आपके अंदर नहीं, तो फिर कौन, क्या चीजें रहेंगी आपके अंदर में? कौन रिप्लेस कर ले? कौन जगह ले लेगा? वो शैतान जगह ले लेता है, वो दुष्ट आत्मा जगह ले लेता है, वो माइंड को कैप्चर करता है, वो मुंह को फिर करता है, वो आपके लाइफ को कंट्रोल करता है। शैतान, दुष्ट आत्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वक्त शैतान के उस सारे अधिकार को कैंसिल करो और बोलो कि हे परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा को शोकित ना करूंगा, मैं वचन में रहूंगा, मैं वचन के बारे में रहूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सब उपदेशक की किताब में हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, हाले जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर पर डसेगा। इसलिए आपने कौन कौन सी बाड़ाओं को तोड़ दिया है? पवित्रता के बाड़ा को तो नहीं तोड़ा। हालेलुया। कौन सी बाड़ा को तोड़ा? जिस बाड़े के अंदर प्रभु कह रहा था कि तुमने ऐसे ही रहना है, इस वचन में बने रहना है। ये वचन हमारे लिए जबरदस्त बाड़ा है कि आपने इस बाड़ा को तोड़ा है। कितनी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार अपने बाड़ा को तोड़ा है। नशा करके कितनी बार बाड़ा को तोड़ा है, लड़ाइयाँ और झगड़े करके कितनी बार बाड़ा को तोड़ा है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है और हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। देखो कितनी बार अपने बाड़ा को तोड़ दिया है और शैतान को आप एंट्री करवा रहे हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अपने आप को सरेंडर करे, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। और यदि अपने वचन का बाड़ा तोड़ा है तो बोलो, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, इसलिए नुकसान हो रहा आपके लाइफ में, इसलिए कुछ सही नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु आज सही कर देगा यदि आज आप फिर से परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार है, उसमें बने रहने के लिए तैयार है, अड़े और खड़े रहने के लिए तैयार है, तो अब बड़ी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आज से बोले, मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा, वचन का बाड़ा नहीं तोड़ूंगा, पवित्रता का बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। मैं बोलो परमेश्वर में बढ़ता ही चले जाऊंगा, बोले मैं उसकी महिमा ही करता चला जाऊंगा, करते चली जाऊंगी। बोले मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए और वो आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आइए अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम गवाही को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आज इस जगह पे गवाही देने का मौका दिया। बहुत सारे लोग हमारे जीवनों में, बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे लोग गवाही देने से कतराते हैं, मगर मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब हम एक गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कितनी गवाहियों को खड़ा करता है। मुझे 4 साल हो गए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए और खुदा ने लॉट ऑफ ब्लेसिंग मेरी लाइफ में दी हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब पास्टर जी सुबह की प्रेयर के द्वारा, शाम की प्रेयर के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड देते थे, डिक्लेरेशन करते थे, घोषणाओं को करते थे, तो मैं उन सारी घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करता था, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं रिसीव करता था। वो सचमुच में
परमेश्वर ने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को और उस घोषणाओं को परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में पूरा किया। पास्टर जी ने बोला जिनके बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, जॉबलेस हैं, परमेश्वर उनको जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो अभी मेरे बेटे ने अभी कोर्स कर ही रहा था, अभी रिसेंटली उसने साल हुआ +2 किया, और जैसे उसने अप्लाई किया मैंने कहा पास्टर जी ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है कि आप गवर्नमेंट जो आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। जैसे ही मैं और मेरी वाइफ ने रिसीव किया, सचमुच में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे बेटे ने जैसे अप्लाई किया, उसका नंबर आ गया। नंबर आने के बाद उन लोगों ने फिर भी ऑब्जेक्शन लगाया, लेटर वापस चंडीगढ़ गई, वहाँ से ऑब्जेक्शन हट के दोबारा उसका नाम जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ, उसकी सिलेक्शन हुई। सचमुच में प्रभु की दासी के कहे हुए वर्ड मेरे बच्चे की लाइफ में पूरे हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही मेरे छोटे बेटे की है, इसका नाम अभिषेक। जल्दी आओ। ये अभिषेक की अपनी गवाही खुद देगा कि परमेश्वर ने कैसी इसकी आंखों को छू के चंगा किया। जब पास्टर जी बोलते थे कि खुदा आपके बच्चों को छू रहा है, वो चंगाई हासिल कर रहे हैं, तो मैंने इस बच्चे के लिए रिसीव किया। इसकी आंखों की प्रॉब्लम थी, ये लिख नहीं पाता था, और सचमुच खुदा ने अद्भुत काम किया इस मेरे बेटे की लाइफ में। अब ये लिखना शुरू हो गया। सचमुच में प्रभु ने अद्भुत, अपनी दासी के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरी यही दुआ है प्रभु इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री को खुदा ढेर सारी बरकत और आशीष दे। जो भी इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है परमेश्वर उसको अबेंडेंस ब्लेसिंग देने जा रहा है। आज जो प्रभु की दासी वचन देने वाली, प्रभु के वर्ड आपको देने वाली, आपकी लाइफ में 100 गुना कार्य करने वाले हैं। आज जैसे आप आए वैसे जाएंगे नहीं, अबेंडेंट ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही हैं। हालेलुया। इनकी लाइफ में जो गवाही आई है आसान तरीके से नहीं आई है। ये परमेश्वर का काम भी करते हैं, सेवा करते हैं, हिडन तरीके से करते हैं, और उसका रिजल्ट परमेश्वर को दे रहा है। और सेवा तो करते ही हैं, और इनके घर वाले सारे विरोधी इनके। आप बताओ, आपके पापा ने आपको मार के घर से बाहर निकाल दिया था, वो बताओ, ये बात बताना जरूरी है। हालेलुया। एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आया, मेरे फादर ने एक ही वर्ड बोला, बेटा देखो हम अन्य जाति लोग हैं, तू प्रभु यीशु को मानता है, वो क्रिश्चियन का गुरु है, अगर तू यीशु को मानेगा तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें चूज करना होगा, या तो यीशु को चुनना होगा या फिर हमें चुनना होगा। उस वक्त सचमुच जब ऐसा समय हमारी लाइफ में आता है तो खुदा अद्भुत काम करता हमारी लाइफ में। अगर हम प्रभु में अड़े और खड़े रहते हैं, बिना डर के हम प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है। सचमुच में मैंने एक ही बात बोला, पापा मैं यीशु को किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। वचन में लिखा, देखो और चखो प्रभु कैसा भला है। मैंने देखा भी और मैंने चखा भी, अब मैं किसी हालत पे प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितने विरोधी, कितनी डिनोमिनेशंस मेरे पास आए, कितने लोग मेरे पास आए, उन्होंने एक ही बात बोला, अगर यीशु को मानना है तो बेटा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा हिंदू भाई है, तो क्या करता, कहाँ जा रहा है, तेरा ये काम नहीं है, तो अपने जहाँ भी मानता उसी को मान, ये तेरा गुरु नहीं है। मैंने एक ही बात बोला, सचमुच में भाई मुझे एक बात बता दो, अगर कोई मरकर तीसरे दिन जी उठा और जिंदा स्वर्ग में उठाया गया, तो जाओ मैं उसको छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर उनको मानूंगा। मगर धरती के ऊपर स्वाय प्रभु यीशु मसीह के कोई भी जिंदा स्वर्ग में उठाया नहीं गया। तो सचमुच में खुदा ने अद्भुत काम मेरी लाइफ में किया। फादर ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाला, आप निकल गए, मैं निकल गया, छोड़ दिया, और खुदा ने नए घर से ब्लेस किया मुझे। आमीन। हर एक चीज डबल करके, जैसे अयूब की लाइफ में प्रभु ने काम किया, वैसे मेरी लाइफ में प्रभु ने डबल चीजें मेरी लाइफ में दी। अब ये बताओ, आपके जो फादर ने आपको निकाला, तो मैं हर बार आपको एक बात बताती हूँ, मैं आगे देखो, हालेलुया, और ये बताती हूँ जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके भलाई के लिए होता है। इनको घर से निकाल दिया गया, इन्हें देखो घर से निकाला तो क्या तैयार हो गया, गवाही तैयार हो गया, गवाही तैयार होगी। हालेलुया। और उसके बाद इनके पापा को वापस आना पड़ा। हालेलुया। नफरत करते थे इनसे, प्रेम नहीं करते, जा तुझे कुछ नहीं दूंगा कहते थे। लेकिन जब इनके पिताजी बीमार पड़े तो सेवा करने के लिए कौन आया? मैं आगे हुआ। यही मैंने अपने अंदर से मसीह को दर्शाया, जो मसीह का प्रेम मेरे अंदर था। मैंने अपने माँ बाप से नफरत नहीं किया, मैंने अपने अंदर से मसीह को जब दिखाया
तो प्रभु ने अद्भुत काम किया, मेरे फादर ठीक हो गए। आज मेरे फादर बाइबल पढ़ रहे हैं। आज मेरे फादर ने हालेलुया। इसी वीक में मेरा बर्थडे था, मेरा जिस्मानी बर्थडे था, मेरे फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। हालेलुया। मेरी और बात प्रभु ने सुनो, ये एक छोटी सी गवाही दे रहे हैं, आप इनके बारे में थोड़ा ही जानते हो। इनके पिताजी ने बोला तू जीसस को मानता है, जा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दूंगा मैं तुझे। बोले मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता के पास सब कुछ है। आमीन। अब मेरे फादर है, मुझे आपकी सेवा करना है। बीमार पड़े, उन्होंने सेवा के बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। आज लोग क्यों सेवा करते हैं बताओ मुझे? स्वार्थ के, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन उन्होंने कैसी सेवा की? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। पर परमेश्वर ने इनके फादर के मन को बदला और सब कुछ आपके सामने गवाही है। और परमेश्वर ने कार के साथ भी ब्लेस किया। हर एक गवाही इनके लाइफ में आ चुकी है। सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। और खुशी की क्या बात बताऊं मैं, परमेश्वर ने इनके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेन पॉइंट ये है, ये कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, वो सेवा करते जाते हैं। चाहे कितना विरोधी बोलो मारना है तो मार दे, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इनके घर में भी कितने लोग जो विरोधी है वो आए, बहुत धमकी दे दे के जाते हैं इनको घर पे, बहुत ज्यादा। हालेलुया। यदि तू नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा। लेकिन देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर के घर के लोग, वचन में लिखा तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोधी होंगे। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, अंधकार ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेलजोल है, वो सच बात है। एक्चुअली वो विरोधी नहीं है, वो आपको बढ़ाने का काम करते हैं, आमीन। आपको स्ट्रांग करने का काम करते हैं। और वही एक परख होती है, उसमें आपको अड़े खड़े रहना है। और उसी समय परमेश्वर को जांचता है कि इस समय आप कितना प्रेम दिखा रहे हो। वचन कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। दुनिया सारी ऐसा ही करती है, जो आपसे नफरत करे उससे एक बार प्रेम करके देखो, तब वो बड़ा काम होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह। हालेलुया। गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की तारीफ, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करती जो मन फिरा रहे, पश्चाताप कर रहे हैं, जो सचमुच परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। इसी वक्त बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी हथियार, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर जो परमेश्वर से दूर कर रहा है परमेश्वर के लोगों को, होली गोस्ट फायर तेरे अधिकार, इस शैतान की हर एक प्रभाव को, शक्ति को, निगेटिविटी के स्पिरिट, दुष्ट आत्मा के काम, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त दुष्ट आत्मा के काम छोड़ के जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दीजिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द है, प्रॉब्लम, बीमारी, होली गोस्ट फायर हर तक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर तरह की सर्दी खांसी से आजाद हो जाए। फायर, परमेश्वर की फायर उतर, मैं कमांड करती हूँ होली गोस्ट फायर, ए शैतान दूर हो जाए, निकल निकल, वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा बाहर आ, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। पीठ दर्द किस जो आपको लगा था पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, चंगे और आजाद हो जाए। पैर में स्वेलिंग हो चुकी है, के नाम में चंगे हो जाए। दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, सीने के दर्द से आजाद हो जाए। ब्रीथिंग की प्रॉब्लम जिनको हो रही है के नाम में चंगे हो जाए। जो उठ बैठ नहीं पर उठने बैठने लगे, सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। यीशु के नाम में बड़ी गवाही को खड़ा करती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो आपके लाइफ में। हालेलुया। रबखतो नमा खंदी रिबखतो नमा लेबासोतो नमा शंतिरे डेबे केंतिरे डेबे केंतिरे डेबे के तेरे डबा गदिरा, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बंधन टूटे, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांटती तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके लाइफ में। इसी वक्त हर एक रुकावटें दूर हो जाए। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। जितने फॉरेन कंट्री में रहते, स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। जिनका मन नहीं लग रहा है, जो अकेले पड़ चुके हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर, स्वर्गदूत जैन की सहायता करें। गलत चीजों में ना फंसे, ये यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। विचार के में गंदे ख्यालात से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर शुले हर एक पाप को कैंसिल करती, इनकी लाइफ से छूट कर जाए। प्रभु मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, अनुग्रह, शांति दे, तसल्ली दे, सामर्थ्य से भरते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जो शैतान बार बार अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में। हाँ, परमेश्वर के हाथों की कमाई, सोर्स और हिस्से को ब्लेस करके बाद बिजनेस खुल जाए, जॉब को ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए और जॉब को रिस्टोर करती है, ब्लेसिंग को रिस्टोर करती है। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है या झूठे केस फंसाएगा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। डाइवोर्स केस कैंसिल है यीशु के नाम में। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती, प्रभु दया कर और अनुग्रह दे और रास्ते को खोल दे। शादी के रास्ते खोल जाए, मैरिज के रास्ते खोल जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में लगातार पूरी और आप उसकी मर्जी करते रहे, उसके पीछे चलते रहे।
रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, मदद और सहायता करो। सारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला तेरा धन्यवाद करते। जितने स्टडी करते, जिन लोगों का एग्जाम चलने वाला है, होने वाला या चल रहा है, परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते सबके लाइफ में बेस्ट की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करो परमेश्वर। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आत्मिक जीवन बढ़ने पर प्रार्थना वाला हृदय दे, वचन पढ़ने का मन दे, अभिषेक के सामर्थ्य से प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया, तेरी स्तुति करते। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।